Hi, good morning, everyone. Today we are discuss about next fundamental topic hygiene. अब हाइजीन का सीधा मीनिंग क्या होता है? खुद के बॉडी है उसको क्लीन रखना, साफ सुथरा रखना, अपने आसपास के वातावरण उसको बोलते हैं हाइजीन मेंटेन करना। ठीक है, देखो, पर्सनल हाइजीन इज नेसेसरली मेंटेन फॉर ए पर्सन कंफर्ट एंड वेलबींग। मतलब पर्सनल हाइजीन है जो खुद का हाइजीन है, खुद को साफ सुथरा क्लीन रखना बॉडी को, वो नेसेसरी है, जरूरी है, क्योंकि मेंटेन रखने के लिए, फॉर ए पर्सन कंफर्ट, अच्छा फील करने के लिए, एंड वेलबींग, उसको हेल्दी रखने के लिए खुद का पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना जरूरी है। ए वेराइटी ऑफ पर्सनल हाइजीन, पर्सनल एंड सोशल इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्लाइंट्स हाइजीन प्रैक्टिस। मतलब ए वेराइटी होती है, अलग अलग वैल्यू होती है, पर्सनल और सोशल इकोनॉमिक कल्चर जो क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं क्लाइंट के हाइजीन प्रैक्टिस को। ठीक है, मतलब अलग अलग कल्चर है, सोशोनोमिक कल्चर है, पर्सनल है कल्चर है, वो क्या करते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं, अफेक्ट करते हैं इंसान के हाइजीन प्रैक्टिस को। ठीक है, द नर्स डिटरमाइन ए क्लाइंट एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर एंड प्रोवाइड हाइजीनिक केयर अकॉर्डिंग टू क्लाइंट नीड एंड प्रेफरेंस। मतलब जो नर्स है वो डिटरमाइन करती है, समझती है, बताती है क्लाइंट की एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर। मतलब एक क्लाइंट की कितनी एबिलिटी है खुद की सेल्फ केयर करने की, कि वो खुद से कितनी केयर कर सकता है, एंड प्रोवाइड हाइजीनिक केयर अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट नीड एंड प्रेफरेंस। मतलब प्रोवाइड करता है हाइजीन केयर, जो नर्स है वो प्रोवाइड करती है उसकी एकदम क्लीननेस केयर अकॉर्डिंग टू क्लाइंट नीड और प्रेफरेंस। जो क्लाइंट की नीड होती है और डॉक्टर द्वारा जो बोला गया है उसको अकॉर्डिंग नर्स है उसको केयर प्रोवाइड करती है। वाइल प्रोवाइडिंग हाइजीन, जब हाइजीन प्रोवाइड की जा रही है, क्लीननेस प्रोवाइड की जा रही है, द नर्स प्रिजर्व एज ए मच क्लाइंट इंडिपेंडेंस एज पॉसिबल। मतलब जो नर्स है वो प्रिजर्व रखती है, ठीक है, जो क्लाइंट की जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग उसको इंडिपेंडेंस, जितना वो क्लाइंट के साथ इंडिपेंडेंस रहेगी, उसके साथ आज़ादी, उसको आज़ादी देगी कि मुझको अपनी इच्छा से वो अपनी केयर कर सके, इतनी पॉसिबल होगा। ठीक है, मतलब इसका प्रिजर्व ए मच क्लाइंट इंडिपेंडेंस एज पॉसिबल। मतलब जो क्लाइंट है वो सेल्फ इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ाद हो, खुद की केयर करने के लिए पॉसिबल हो तो वो खुद केयर अपना कर सकता है। नेक्स्ट है इंश्योर प्राइवेसी, उसकी जो गोपनीयता है उसका ध्यान रखे। मतलब कोई लेडीज है तो ड्रेप वगैरह लगा के हाइजीन मेंटेन करें। नेक्स्ट है कन्वे रिस्पेक्ट करनी चाहिए पेशेंट की। एंड फोस्टर द क्लाइंट फिजिकल कंफर्ट, फोस्टर करना चाहिए क्लाइंट को, प्रोवाइड करना। फोस्टर का मतलब होता है कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, केयर, हाइजीन केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। तो फिजिकल कंफर्ट मतलब वो शारीरिक रूप से अच्छा महसूस कर सके। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंस हाइजीन प्रैक्टिस, पर्सनल प्रेफरेंस है। मतलब जो पर्सनल प्रेफरेंस, उसकी खुद की जो पर्सनल है वो फैक्टर कौन से है जो हाइजीन प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस करते हैं। एज इंडिविजुअल हैज इज ओन डिजायर, मतलब प्रत्येक इंडिविजुअल की खुद की अपनी इच्छाएं होती है। अबाउट व्हेन टू बाथ, जब वो नहाता है, सेव करता है, मतलब दाढ़ी वगैरह बनाता है, एंड परफॉर्म है, मतलब जो इंडिविजुअल है खुद की अलग अलग अपनी इच्छाएं होती है, जब नहाने से, सेव करने से, और परफॉर्म हेयर केयर, बाल बनाने में। ठीक है, उसकी अब अलग अलग उसकी इच्छाएं होती है, अलग अलग टाइप होते हैं लोगों के। ठीक है, सब सेम वे ईच इंडिविजुअल सिलेक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू पर्सनल प्रेफरेंस। मतलब ऐसे वे के अंदर जैसे अलग अलग इच्छाएं होती है उसी प्रकार अलग अलग प्रोडक्ट का यूज करते हैं क्लीन को, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, पर्सनल हाइजीन को। और नीड फाइनल, खुद के फाइनल जो नीड है उनकी आवश्यकता है और उसका जो फाइनल स्टेटस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है द नर्स असिस्ट द क्लाइंट इन डिलीवर्ड इंडिविजुअल केयर टू द क्लाइंट। मतलब जो नर्स है वो असिस्ट करती है, ठीक है, साथ देती है द क्लाइंट का इन इंडिविजुअलाइज केयर, जो इंसान की एक सेम केयर प्रोवाइड करती है क्लाइंट को। जो नर्स है, चलो लोगों का स्टेटस है अलग अलग है, सबकी इच्छाएं अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से हो नाना, ठीक है, बट जो नर्स है वो तो सभी इंडिविजुअल को एक समान रख के केयर प्रोवाइड करती है। फिर आता है सोशल प्रैक्टिस, सोशल ग्रुप इन्फ्लुएंस हाइजीन प्रैक्टिस एंड प्रेजेंस। सोशल ग्रुप है, समाज के जो ग्रुप है, सोसाइटी, वो अफेक्ट करते हैं। ड्यूरिंग चाइल्डहुड हाइजीन प्रैक्टिस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली कस्टम। जब आप बचपन होता है जब इंसान का, क्लाइंट, ठीक है, अपना बचपन था, बच्चे, तो उस टाइम क्या घर वालों के रूल के अकॉर्डिंग अपनी जो पर्सनल हाइजीन है प्रैक्टिस है वो मेंटेन की जाती है। एंड चिल्ड्रन इंटर, जब वो एडोलसेंट में इंटर करता है, जब वो 12 ईयर से बाद के कवर करता है, तब हाइजीन प्रैक्टिस में भी इन्फ्लुएंस है। पीयर ग्रुप, तो वो किन के तरह एक्ट कर, हाइजीन वो किन के इन्फ्लुएंस होती है, प्रभाव कौन डाले, जो पीयर ग्रुप है, पड़ोसी है, फ्रेंड्स है, ठीक है, उनकी तरह, उनकी जो केयर में होती है उनकी तरह होते हैं। मतलब
कि आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, इसमें नर्स का रोल देखो। सोशल प्रैक्टिस में क्या है कि चाइल्डहुड में तो घर वाले करेंगे, जैसे बच्चा होता है तो माँ केयर करती है, माँ उसकी हाइजीन, बाल बनाना, नहलाना, वो क्या करती है, माँ करती है। जब एडोलसेंट में आता है तो पीयर ग्रुप को देख के बच्चा सीखता है, वैसे केयर मेंटेन करता है। ड्यूरिंग एडल्ट ईयर, जब वो जवान होता है, वर्क ग्रुप और फ्रेंड्स शेप द एक्सपेक्टेंशन ऑफ पीपल। मतलब जब वो जवान होता है, वर्क ग्रुप मतलब जहाँ पे वो काम कर रहा है, और जो फ्रेंड है उनका एक्सपेक्टेशन होता है पीपल, जैसे लोग करते हैं, जो फ्रेंड्स ग्रुप है उनके साथ जैसे कर रहता है, वैसे अपनी जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करता है। एंड इन ओल्डर हाइजीन प्रैक्टिस में भी बिकॉज ऑफ लिविंग कंडीशन अवेलेबल रिसोर्स। और ओल्डर के एज के अंदर क्या होता है कि जो प्रैक्टिस है वो चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ लिविंग कंडीशन, रहन सहन का तरीका और अवेलेबल जो भी साधन संपन्न उपलब्ध होते हैं उसके अकॉर्डिंग। मतलब इनमें क्या है, सोशल प्रैक्टिस जब बच्चा होता है तब तो क्या माँ केयर करती है, जब एडोलसेंट एज में होता है तब क्या पीयर ग्रुप को देख के वैसे कर अपनाता है वो हाइजीन। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है, वर्क करता है, ठीक है, जॉब करता है, तो वहाँ के लोग उसके अकॉर्डिंग वो अपने हाइजीन को मेंटेन करते हैं। फिर ओल्डर होता है तो वो क्या, जिससे रिसोर्सेज कंडीशन उपलब्ध होती है उस प्रकार अपनी हाइजीन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो आपका सोसाइटी में इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेटस है। द टाइप ऑफ एंड एक्सटेंट ऑफ हाइजीन प्रैक्टिस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ए पर्सन्स इकोनॉमिक सोर्सेज। मतलब जो उसकी आय है, जो उसके कमाने का है, उस पर डिपेंड करता है उसकी हाइजीन। द नर्स डिटरमाइन विच प्रोडक्ट सप्लाई द क्लाइंट कैन अफोर्ड। नर्स है वो समझती है और डिटरमाइन करती है, ध्यान रखती है कि कौन सा क्लाइंट कैसा प्रोडक्ट है, सप्लाई है, वो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, कि इतने रुपए की सप्लाई है, हाइजीन है, वो केयर प्रोवाइड ले सकता है, ठीक है। वो नर्स देखती है और ध्यान रखती है, उसके अकॉर्डिंग नर्स केयर प्रोवाइड करती है। फिर आता है हेल्थ बिलीफ एंड मोटिवेशन। हेल्थ के ऊपर लेके बिलीफ है, क्या उसका मोटिवेशन है, ठीक है। नॉलेज रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन फॉर वेल बीइंग इन्फ्लुएंस हाइजीन प्रैक्टिस। अब नॉलेज है रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन, जो कि हाइजीन है जो आपका वो कितना महत्वपूर्ण है, इसका नॉलेज है लोग को, तो वो क्या करेगा, वेल बीइंग इन्फ्लुएंस है वो हाइजीन है, ठीक है। कि इसका मतलब क्या है, हेल्थ बिलीफ एंड मोटिवेशन का, कि जो आपका नॉलेज है रिगार्डिंग हाइजीन की, क्लीननेस कैसे मेंटेन करनी है, कितनी जरूरी है, तो वो क्या करेगा, आपको हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। इन्फ्लुएंस क्या करेगा, हेल्थ प्रैक्टिस को प्रभावी बनाएगा। और ओनली नॉलेज इज नॉट इनफ, केवल ज्ञान होना ही जरूरी नहीं है, इनफ नहीं है, ठीक है। द क्लाइंट मस्ट बी मोटिवेटेड टू मेंटेन सेल्फ केयर। जो क्लाइंट है उसको मोटिवेट भी, प्रेरित भी करना चाहिए सेल्फ केयर के लिए, ठीक है। ये जरूरी ये नहीं है कि उसको ज्ञान है तो सेल्फ केयर मेंटेन होगी, उसको प्रेरित भी करना चाहिए कि आप सेल्फ केयर करो खुद की। फिर है कल्चर बिलीफ्स। ए क्लाइंट्स कल्चर बिलीफ एंड पर्सनल वैल्यूज इन्फ्लुएंस हाइजीन केयर। एक क्लाइंट की जो कल्चरल वैल्यूज, उसको रिलीजियस मैटर है, ठीक है, बिलीफ है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं हाइजीन केयर। एग्जाम्पल बेड, टी, सिखिज्म, ठीक है। फिर आता है फिजिकल कंडीशन। सर्टेन टाइप ऑफ फिजिकल लिमिटेशन एंड डिसेबिलिटीज ऑफ्टन लैक द फिजिकल एनर्जी टू परफॉर्म हाइजीन केयर। मतलब सर्टेन कई टाइप की फिजिकल लिमिटेशन है, किसी इंसान का अपंग है या कोई हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, तो वो क्या उसकी लिमिटेशन होगी, और डिसेबिलिटी है, डिफॉर्मिटी है उसकी, ठीक है। वो क्या करती है, लेक ऑफ फिजिकल एनर्जी, उसके पास फिजिकल एनर्जी नहीं है, तो वो क्या करेगा, हाइजीन केयर नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल पेशेंट क्लाइंट विथ ट्रैक्शन, जिसको ट्रैक्शन लगा हुआ, हाथ वगैरह टूटा हुआ है, उसके ऊपर ट्रैक्शन का मतलब वेट वगैरह लदा हुआ है, तो और वो हैज इंट्रावेनस लाइन, जिसके आईवी लाइन लगी हुई है, फ्लूइड स्टार्ट किया हुआ है, तो विल नीड असिस्टेंस फॉर मेंटेन हाइजीन। वो ऐसे इंसान को क्या असिस्टेंस साथ की जरूरत होती है, सहयोग से वो अपनी हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। फिर आता है केयर ऑफ आई, नोज एंड ईयर। मतलब आंख है, नाक है और आपके जो कान है, इनकी केयर कैसे की जाती है। हाइजीन केयर ऑफ आईज, ईयर एंड नोज प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड हेल्प टू मेंटेन देयर फंक्शन। हाइजीन केयर ऑफ दिस ऑर्गन ऑलवेज डन एज ए पार्ट ऑफ जनरल बाथिंग प्रोसीजर। मतलब हाइजीन केयर ऑफ क्लीननेस, साफ सुथरी केयर करनी चाहिए, ठीक है। आई की, आंखों की, ईयर की और नोज की, जो क्या कहती है, प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन को, ठीक है, और हेल्प करते हैं मेंटेन देयर फंक्शन। अगर वो क्लीन रहेंगी, हाइजीनिक मेंटेन रहेगी, तो वो क्या, उनके फंक्शन है वो प्रॉपर काम सही तरीके से कार्य करते रहेंगे। हाइजीन ऑफ दिस ऑर्गन इज ऑलवेज डन एज ए पार्ट ऑफ जनरल बाथिंग। जब अपन नहाते हैं उस टाइम ये जनरल बाथिंग प्रोसीजर में आ जाते हैं। अपन आई को क्लीन करते हैं, ईयर क्लीन, नोज क्लीन, क्या अपने जो जनरल बाथिंग प्रोसीजर है उसमें आ जाता है, ठीक है।
फिर है पर्पज क्या होता है इनका, टू मेंटेन द क्लीननेस ऑफ आई ईयर एंड नोज, मेंटेन करना क्लीननेस मतलब साफ सुथरा रखना आई ईयर एंड नोज को, प्रिवेंट इन्फेक्शन से बचाना, टू हेल्प द ऑर्गन मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग, अगर क्लीननेस रहेंगे तो क्या नॉर्मल जो है जो फंक्शन कर पाएंगे, टू प्रिवेंट ऑफ से किसी प्रकार की बाधा आ रही है, सुनने की क्षमता कम हो रही है उसको प्रिवेंट कर सकता है, जो इंसेक्ट वगैरह या कोई कचरा वगैरह उसको क्लीन हो जाएगा जिससे वो कचरा वगैरह नहीं, और जो नॉर्मल अपनी स्पीकिंग है सुनने की कैपेसिटी है वो सही रहेगी। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग सिस्टमिक डिजीज कंडीशन, डायबिटीज, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ना, हाइपरटेंशन, बीपी ज़्यादा होना, ये क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं डिजीज कंडीशन जो ईयर नोज को। फिर है एक्यूट इलनेस होना, बीमार होना, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, ट्रोमा को इंजरी वगैरह हो जाना, मेडिकेशन है इसी को ड्रग्स डिजीज की वजह से जो सुनने की क्षमता वगैरह टॉक्सिटी होगी। फिर एलर्जिक सबस्टांस, कोई ऐसी सबस्टांस जो एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं, कोई कंजेनाइटिस जन्मजात कोई अबनॉर्मलिटी है, ठीक है, किसी के सुनने की प्रॉब्लम है, किसी को देख नहीं सकता, वो क्या कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी, ये फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं, ये नोज आई को। फिर है कॉमन प्रॉब्लम, आई में क्या होता है कंजक्टिवाइटिस मतलब बर्निंग होती है, इचिंग होती है, जलन होती है, खुजली आती है, रेड वाटरी और पेनफुल आइज होती है, रेड हो जाती है आइज, और कैटरेक्ट ग्लूकोमा होता है, ये सारी क्या आई डिसऑर्डर है। फिर है ईयर में क्या होता है ओटाइटिस मीडिया मतलब मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होना, फॉरेन बॉडी मतलब कोई बाहर से फॉरेन बॉडी इंटर कर गई, इम्पैक्ट सेरुमन मतलब जो अपना ईयर वैक्स होता है, ठीक है ठीक है, वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाना उसको बोलते हैं इम्पैक्ट सेरुमन। फिर आता है नोज, मैकेनिकल इरिटेशन होता है, अगर नोक में कोई नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली है तो उसकी वजह से, या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या कॉमन कोल्ड की वजह से भी नोज है वो क्लोज हो जाता है नोस्ट्रिल। फिर आता है जनरल इंस्ट्रक्शन, आई के अंदर क्या होता है अनकॉन्शियस पेशेंट एट रिस्क फॉर आई इंजरी, जो अनकॉन्शियस होता है उस कोई अलर्ट पेशेंट नहीं, अनकॉन्शियस होता है बिल्कुल, कुछ पता नहीं था, जो उसको क्या था वो क्या क्रिएट करता है रिस्क होती है आई इंजरी की, ठीक है। डेली स्वेबिंग ऑफ आई विथ वेट स्टाइल कॉटन, तो उसकी क्या करना है डेली स्वाब लेके कॉटन पीस लेके उसकी आई को स्टाइल से क्लीन करना चाहिए। क्लीनिंग इज डन फ्रॉम इनर टू आउटर, जो कैंथस होते हैं, ठीक है, ईयर में इनर कैंथस से लेके आउटर कैंथस की तरफ क्लीननेस करना चाहिए। यूज नॉर्मल स्लाइड टू रिमूव क्रस्ट, कोई भी कचरा वगैरह है, ठीक है, उसको अगर कोई कचरा वगैरह कस्ट मतलब जो अपन गीड बोलते हैं उसको क्लीन करना चाहिए नॉर्मल स्लाइन से। फिर डूरिंग बाथिंग ईच आई क्लीन विद सेपरेट पोर्शन ऑफ वाश क्लॉथ, मतलब जब अपन बाथ ले रहे हैं तो ईच आई को क्लीन करना चाहिए सेपरेट पोर्शन ऑफ वाश क्लॉथ है उसके अलग अलग पोर्शन से क्लीन करना चाहिए दोनों आंखों को। फिर है वेन स्टाइल प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड ईच आई क्लीन विद सेपरेट स्वाब, जब स्टाइल प्रोसीजर किया जा रहा है तो अलग अलग स्वाब से आई को क्लीन करना चाहिए, स्वेबिंग करना चाहिए ईच वंस ओनली, एक बार बस। डोंट टच द इनर साइड ऑफ स्वाब, जो अंदर की साइड जो अपन इंसर्ट जो आई के साइड टच कर रहे हैं स्वाब को हाथों से टच नहीं करना चाहिए। फिर है ईयर, डू नॉट यूज पिन और स्लाइड टू क्लीन ईयर, मतलब अपन क्या करते हैं अपने ईयर को साफ करने कभी पिन डाल लेते हैं, कभी तिल्ली माचिस की डाल लेते हैं, वो नहीं डालनी चाहिए। ओनली ईयर बड जो क्लीन बड टू क्लीन ईयर, जो अपन जो कॉटन लगे बड आते हैं उनसे ही क्लीन करना चाहिए ईयर को। सेकेंड है पुअर हाइजीन ऑफ ईयर डेब्रीज में एक्यूमुलेट बिहाइंड द ईयर इन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, मतलब जो पुअर हाइजीन ऑफ अगर हाइजीन सही तरीके से मेंटेन नहीं होती ईयर की तो डेब्रीज गुच्छे बन जाते हैं, वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है बिहाइंड द ईयर जो ईयर के बाहर है, और एंड द एंटीरियर एस्पेक्ट जो आगे का एक्सटर्नल ईयर उसके अंदर क्या डेब्रीज बन जाती है और गुच्छे टाइम में वेस्ट जनरेट हो जाता है। फिर आता है नोज, ऑब्जर्वेशन ऑफ नोज फॉर साइन ऑफ डिस्चार्ज लीजन एडिमा डिफॉर्मिटी इज रिक्वायर्ड, मतलब ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए नोज फॉर साइन, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा फ्लूइड का, कोई घाव तो नहीं है, एडिमा कोई स्वेलिंग तो नहीं है, डिफॉर्मिटी नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है कि नोज का तो बोन वगैरह या कोई मसल वगैरह डैमेज तो नहीं है, या कोई अपनी सही प्रॉपर जगह लोकेशन में है या नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है सेकंड एक्सटर्नल क्रस्टेड सिक्रेशन कैन बी रिमूव विद ए वेट वाश क्लॉथ, जो एक्सटर्नल क्रस्टेड सिक्रेशन हो रहा है नोज का, ठीक है, वो रिमूव करना चाहिए वेट वाश क्लॉथ से, साफ सुथरे गीले वो क्लॉथ से साफ करना चाहिए, और एक कॉटन एप्लीकेशन मॉइस्ट विथ ऑयल नॉर्मल स्लाइन, या फिर क्या करना चाहिए मॉइस्ट ऑयल का क्लीननेस करनी चाहिए और स्लाइन वाटर यूज करना चाहिए। इन केस ऑफ फॉरेन बॉडी इन रिस्पांस है, फॉरेन बॉडी वो नोज के अंदर बच्चों के केस में कि बच्चे
रेत मिट्टी वगैरह में खेलते हैं तो उससे क्या होता था, फॉरेन बॉडी स्प्रेड कर लेता है। तो ए विस्प ऑफ कॉटन मॉइस्चर विथ वाटर, तो एक कॉटन पीस को वाटर और ऑयल से मॉइस्ट करके इंट्रोड्यूस इन द इंटीरियर नेट्स, जो नोस्ट्रिल नेट्स है उनके अंदर इंसर्ट करना चाहिए। और रोटेट जेंटली क्लीन द नोस्ट्रिल, और नोस्ट्रिल को क्लीन करने से जेंटली रोटेट घुमा के क्लीन कर लेते हैं। फिर आता है प्रीलिमिनरी असेसमेंट। प्रीलिमिनरी असेसमेंट में क्या होता है, चेक, क्या ध्यान रखना, क्या चेक करना है, पेशेंट डायग्नोसिस, पेशेंट का क्या डायग्नोसिस है, क्या डिजीज है उसको देखना चाहिए। डॉक्टर ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक, डॉक्टर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए, क्या ऑर्डर दिए उनको देखना चाहिए। असेस फॉर जनरल कंडीशन, पेशेंट की जनरल कंडीशन कैसे है, सामान्य तो उसकी कंडीशन क्या है, हेल्थ कंडीशन उसको देखना चाहिए। सेल्फ केयर एबिलिटी की, सेल्फ केयर खुद की कर सकता है या नहीं कर सकता उसको देखना चाहिए कि कहीं डिसेबिलिटी तो नहीं है। फिर है आर्टिकल अवेलेबल इन यूनिट, यूनिट को देखना चाहिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल है जो सेल्फ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं या नर्स है वो प्रोवाइड केयर करने के लिए उपलब्ध है। ठीक है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट एंड इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं और इन्वायरमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर, पहले जिस पेशेंट को अपन कर रहे हैं प्रोसीजर उसको समझाएं, कैसे आई केयर होती है, ऐसे नोज की केयर करेंगे, ऐसे ईयर की केयर करेंगे। फिर अरेंज द आर्टिकल एट बेड साइड, मतलब जो बेड साइड के बेड साइड है जो पेशेंट के पास आर्टिकल को अरेंज करेंगे रखेंगे। फिर प्लेस द पर्सन इन फ्लैट इफ कंडीशन परमिट, पर्सन को फ्लैट रखेंगे सीधा, अगर कंडीशन ऐसी पेशेंट की परमिट करती है कि वो सीधा रह सकता है तो उसको फ्लैट सीधा लेटाएंगे। फिर प्रोटेक्ट द पिलो एंड द बेड विथ ए मैकिंटोश एंड टॉवल अंडर द हेड, और प्रोटेक्ट करेंगे पिलो को प्रोटेक्ट करेंगे एंड द बेड विथ ए मैकिंटोश लेंगे एंड टॉवल अंडर द हेड, उसके हेड के नीचे पिलो लगाएंगे, मैकिंटोश लगाएंगे। ठीक है। और मैकिंटोश टॉवल अंडर द हेड रखेंगे। फिर अब प्रोसीजर, फर्स्ट क्या करेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे। पहले ही बताया था मैंने, वॉश द हैंड टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने से रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, हैंड वॉशिंग। और नर्स के लिए बहुत जरूरी है फर्स्ट हैंड वॉशिंग, देन स्टार्ट प्रोसीजर। फिर आते हैं प्रोर स्टाइल सलाइन इनटू बोल, स्टाइल सलाइन को एक बाउल के अंदर डाल लेना चाहिए, कटोरे के अंदर, एंड वेट कॉटन बॉल को उनके अंदर भिगा लेना चाहिए। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पेशेंट के सामने खड़े हो। क्लीन द आईज विथ स्टाइल स्वाब, आई को किससे क्लीन करना चाहिए, स्टाइल स्वाब से। फिर स्क्वीज द एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द स्वाब इन नॉर्मल बाउल, फिर क्या उनको निचोड़ लेना चाहिए अगर ज़्यादा स्वाब के अंदर वाटर है तो। ठीक है। नो प्रेशर ऑन आई बॉल पे ज़्यादा प्रेशर ना डालें। ठीक है। जनरली वाइप द लीड फ्रॉम इनर टू आउट, जनरली जो लीड्स है आई लीड उनको इनर साइड से आउटर साइड की तरफ क्लीन करें। फिर कहते हैं वन स्वाब फॉर वन स्वाब, एक बार एक स्वाब यूज़ करना चाहिए। ठीक है। एक बार ही एक स्वाब को यूज़ करना चाहिए, दोबारा उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर है सेपरेट स्वाब फॉर ईच आई। ठीक है। सेपरेट स्वाब मतलब हर आई के लिए अलग स्वाब यूज करना चाहिए। व्हेन आई आर क्लीन स्टॉप द प्रोसीजर, आई क्लीन हो जाए तब क्या करना है, प्रोसीजर को स्टॉप करना चाहिए। और वाइप द फेस विथ फेस टॉवल, और जो फेस है उसको फेस टॉवल से क्लीन कर देना चाहिए। ठीक है। आफ्टर केयर इंस्टिल एनी मेडिकेशन इज दैट, अगर कोई मेडिकेशन को ऑर्डर की गई है, प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर द्वारा, तो उसको आंखों में डाल देना चाहिए। एंड सेकंड है रिमूव द मैकिंटोश एंड टॉवल फ्रॉम अंडर द पेशेंट हेड, और रिमूव कर देना मैकिंटोश को और टॉवल को पेशेंट के हेड से, और एडजस्ट कर देना चाहिए पेशेंट की पोजीशन को, बस पेशेंट को उसी पोजीशन में लेटा देना चाहिए। ये थी ईयर आई नोज केयर।